हेलो हेलो, चले। I'm Sonia Jain, born and raised in Delhi. I'm a competitive motorcyclist and an auto journalist. I love to live life every day. Since childhood, I was into sports. तो मेरे को बस खेलने कूदने का शौक था और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो जहाँ भी आते जाते थे वो मोटरसाइकिल से आते थे, स्कूटर से आते थे। तो आई यूज्ड टू थिंक ये नॉर्मल है, जब कॉलेज जाएंगे तो बाइक पे ही जाएंगे, क्योंकि मोस्टली यही था कि कन्वीनियंस के लिए और फास्टर कम्यूट के लिए मोटरसाइकिल पे जाना है कॉलेज, और मेरे को जर्नलिस्ट बनना था। तो मैं जर्नलिस्ट बन गई, बट मोटरसाइकिल पेरेंट्स ने लेके नहीं दी कि नहीं नहीं ये तो नहीं कर सकते हो, दिल्ली तो बहुत अनसेफ है, कोई नहीं जाता ऐसे, वो लोग जाते होंगे बट आप नहीं जाओगे, गाड़ी ले लो या बस में जाओ। रैली में अपॉर्चुनिटी मिली थी मोटरसाइकिल चलाने की, वो जीत भी गई, तो तब लगा कि नहीं यार अब ये मोटरसाइकिल लेके गई हूँ, अब मेरे को ऑटो जर्नलिज्म ही करना है। मेरे डैड को भी बहुत शौक था गाड़ियों का, तो बचपन से मेरा थोड़ा एक्सपोजर था गाड़ियों का, हम चलाते थे, पापा देखते थे और बड़ी ऐसे बातें करते थे कि बड़े होके ना ऐसे मर्सिडीज लेनी है, तू तो ले ही लेगी, तेरे को तो शौक भी है, कर लेगी। तो वो सारी चीज़ें मेरी फैमिली में थोड़ी जैसे कह सकते हैं काफ़ी प्रोग्रेसिव फैमिली थी मेरी, और कभी ऐसे सोचा नहीं कि ये चीज़ नहीं कर सकते या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये थॉट तो कभी लाइफ में आया ही नहीं। बस जो जो अच्छा लगा वो करते चले गए। बेसिकली मोटरसाइकिल्स, कार्स पसंद थी। ऑनेस्टली जब और लोगों ने तारीफ करनी शुरू करी ना कि यार तू तो बहुत अच्छी चलाती है, तेरे को तो सब पता है, तब रियलाइज हुआ कि क्या मतलब इसमें क्या डिफरेंट है, वो तो कई लोगों को भी पता है। तो मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं कुछ ऐसा स्पेशल कर रही हूँ, बट अब जब मैं एक्चुअली बाहर फील्ड में जाती हूँ और नहीं दिखती यार मुझे फीमेल जर्नलिस्ट, बहुत कम, एक आधी हैं, बचपन से उन्हें ही देख रहे हैं, उनको देख के इंस्पायर हो रहे हैं। जब पहली बार कोई शो देखा था तभी भी वही थे, आज भी देखा है अभी भी वही है, तो अब अजीब फील होता है कि यार क्यों नहीं है। ये है लाइफ का एडवेंचर, मुझे हर जगह बाइक से ही ट्रैवल करना है। ये फर्स्ट बाइक तो मैंने RX 100 चलाई थी आई थिंक 2007-8 में, आफ्टर आई फिनिश्ड माई ग्रेजुएशन। मनाली गई थी मैं कॉलेज में अपने एक फ्रेंड के साथ, हमने वहाँ से मनाली से RX 100 हायर करी रोहतांग पास जाने के लिए, और बाइक बीच में इतनी बार ब्रेक डाउन हुई लेकिन पहुंचे, क्योंकि मुझे जाना था, एक्साइटमेंट इतनी थी, और उससे पहले मुझे नहीं पता था कि यार मुझे इतनी खुशी मिलेगी मोटरसाइकिल पे जाके। तो जा रहे हैं मजे से फोटोग्राफ खिंचवा के, बट कुछ आई थिंक 2-3 किलोमीटर पहले लैंडस्लाइड हो गई और हमें बोल दिया कि तुम लोग नहीं जा सकते हो, ये वो। तो मैंने कहा नहीं ऐसे कैसे नहीं जा सकते, मैं इतनी दूर आई हूँ, मैं बाइक भी मैंने इतने धक्के लगा के पहुंचे किसी तरीके से रोहतांग पास, तो दूसरी तरफ मुझे जाना ही जाना है। तो मना किया उन्होंने बोला नहीं चला के नहीं जा सकते। मैंने कहा ठीक है मैं नहीं चला रही, मैं धीरे धीरे धक्का लगा के किसी तरह वहाँ पहुंची, फिर हमने रोहतांग पास एंजॉय किया। फिर उन्होंने 1 घंटे में बोल दिया कि चलो चलो सबको वापस जाना है। अगेन बाइक चल नहीं रही थी, तो लिटरली एक टाइम था कि मैं और मेरा फ्रेंड ना बाइक को कंधे पे पहाड़ी की दूसरी तरफ लेकर आ रहे हैं कि अब आए हैं, अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस लेके भी जानी है। तब मुझे लगा था कि ये है लाइफ का एडवेंचर, मुझे हर जगह बाइक से ही ट्रैवल करना है। आपने मुझे फ्रीडम दिया है, मैंने वो फ्रीडम निभाया भी और सेफ भी घर आ गई। मेरे को ना था कि मेरे को बाइक खरीदनी है, बट लेके नहीं दे रहे थे पेरेंट्स। तो एक रैंडम मैसेज आया था फोन पे कि अगर आप इस रैली में पार्ट लोगे तो उस रैली का नाम था यामाहा बिग अड्डा रैली थी, एक कोई 2009 में थी, उसका फोन पे मैसेज आया था कि प्राइस बाइक है अगर आपने ये रैली जीत ली तो मेरे दिमाग में तो घंटी बज गई कि नो आई हैव टू गो फॉर दिस रैली, द प्राइस इज बाइक। सो देन आई केम एंड टोल्ड माई पेरेंट्स कि you know there is this offer and if I go I'll win a motorcycle, and then my parents were like what is that supposed to mean, you don't even know how to ride a motorcycle, you can't go, and they were like devastated, नहीं ऐसे कैसे, हमने तेरे को जर्नलिस्ट बनने के लिए पढ़ाया लिखा है, you can't just go। एंड बट आई वॉज लाइक कि नहीं मेरे को जाना है, एंड माई डैड हैड बीन वेरी सपोर्टिव कि ठीक है वट एवर, ही टोल्ड मी कि अगर चोट लगी तो तू घर पे नहीं आएगी। सो द ओनली थिंग दैट वॉज इन माई माइंड वॉज दैट आई हैव टू कम बैक होम सेफ एवरी डे, तभी ये लोग मुझे जाने देंगे। एंड दैट इज एग्जैक्टली वॉट हैपेंड। आई वेंट फॉर द रैली, आई डिडंट रियली नो हाउ टू राइड, आई वन द मोटरसाइकिल, आई केम बैक and those same parents exactly were like oh मेरे बच्चे ने बाइक जीत ली है, ये वो, they were so happy। सब भूल गए जैसे ही मैं जीत के आई ना और सेफ आई, देखा कि कहीं चोट वोट नहीं लगी है। तो एक प्रूफ करने वाली बात होती है कि आपने मुझे फ्रीडम दिया है, मैंने वो फ्रीडम निभाया भी और सेफ भी घर आ गई।
To never give up is what actually defines a woman. The fact that I never give up despite of the disparities that we see every day, मतलब रोज कोई ना कोई तुम्हें बता रहा होता है कि तुम औरत हो, तुम लड़की हो, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हारे लिए ये नहीं बना है, ये कर नहीं करना है, तो मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों के बारे में. To never give up is what actually defines a woman. सोचो अगर हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तो क्या करेंगे हम. मोटरसाइकिल जब हम लोग शुरू कर रहे थे मोटरसाइकिल चलाना, इट वॉजंट अ प्रोफेशन. मतलब मैं शौक के लिए चला रही थी, बट धीरे धीरे पता लगा प्रोफेशन भी बन सकता है, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है. अपॉर्चुनिटी मिली, उसको पकड़ा और बस अपने बेस्ट एफर्ट के साथ करते चले गए. आई थिंक दैट इज व्हाट रियली डिफाइंस अ वुमेन. दे आर हार्ड वर्किंग एंड इफ दे सेट देयर माइंड टू समथिंग दे एक्चुअली अचीव इट. आज तक मुझसे लोग ये सवाल पूछते हैं, विल यू स्टिल बी एबल टू डू इट. और मैं दिल्ली से थाईलैंड खुद अकेले मोटरसाइकिल चला के गई हूँ. सब कुछ करा है मैंने, प्लानिंग से लेके स्पॉन्सरशिप से लेके राइड करके वहाँ पे वन पीस गई हूँ. उसके बावजूद अभी भी कोई बड़ी बाइक हो छोटी बाइक हो, द फर्स्ट क्वेश्चन, विल यू बी एबल टू राइड इट, फॉर हाउ लॉन्ग कैन यू राइड इट. सो नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आई प्रूव माई सेल्फ, आई स्टिल हैव टू डू इट एवरी सिंगल टाइम. तो उसमें से एक लड़की ने मुझे बोला, अरे दीदी आप हो रियल लाइफ हीरो. ये बात हुई थी राजस्थान में, हुई थी मेरी एक राइड पे. गांव में छोटे से एकदम कुछ नहीं था वहाँ पे, शायद ज़्यादा गाड़ियाँ बाइक भी नहीं जाती होंगी. पेट्रोल पंप मुझे बहुत मुश्किल से मिला था. गई मैंने अपनी बाइक फ्यूल कराई और मैं ना तब एक सुपर बाइक पे थी, होगी बहुत बड़ी सी ऐसे मैसिव 300-350 किलो की मोटरसाइकिल थी. हेलमेट निकाल के बैठी हूँ, पूरा गियर पहना है मैंने. वहाँ पे चाय पी रही हूँ मैं कि चलो तब तक आप भर रहे हो, थक गई थी. बाहर स्टॉल पे आई, बाइक लगाई, चाय पी रही हूँ. सामने से ना बहुत सारे गाँव के बच्चे भागते हुए आ रहे हैं और ऐसे पूरा फिल्मी से मुझे समझ नहीं आ रहा. मैंने कहा चलो ठीक है, आ रहे होंगे भागते हुए आए. दीदी 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 आपके साथ फोटो चाहिए, आपके साथ फोटो चाहिए. तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ यार, व्हाई डू नीड अ फोटोग्राफ विद मी, मुझसे क्यों चाहिए. हीरो हीरोइन की लो, वो लोग तो यहाँ पे इतना आते हैं, राजस्थान में शूट कर रहे हैं. तो उसमें से एक लड़की ने मुझे बोला, अरे दीदी क्या बात कर रहे हो यार, वो लोग तो टीवी पे बाइक चलाते हैं, आप तो रियल लाइफ में चला रहे हो, कोई कैमरा वैमरा कुछ नहीं है आपके पास, कोई सेफ्टी बेल्ट नहीं है, आप हो रियल लाइफ हीरो. तो वो कहानी है ना जो मेरे को आज तक दिल में छू गई कि चाहे मैं कुछ करूं ना करूं, कुछ चाहे बहुत भीड़ के सामने हूं या दो लोगों के सामने हूं, कोई ना कोई एक उम्मीद जरूर लेके जाता है मुझे देख के. तो आज की डेट में चाहे मुझे पता नहीं है वो लड़की क्या कर रही है, कहाँ है, बट मुझे ये पता है कि वो कुछ बड़ा करेगी, क्योंकि उसके लिए एक पॉसिबिलिटी हो गई. उसने देख लिया कि यार ये लड़कियां चलाती हैं बाइक, इट इज नॉट अ बिग डील, एवरीबडी कैन डू इट, इफ शी कैन डू इट सो कैन आई. तो वो एक बहुत अमेजिंग एक फीलिंग थी मेरे लिए. In a relationship, all of a sudden they'll be like, I need to protect you or I own you. नहीं मतलब ऐसा ही, मतलब मेरे बहुत अमेजिंग दोस्त हैं, बट मुझे नहीं लगता, ये तो शायद बंदों की कमी है ना कि उनको लग रहा है कि यार इसको मैं अपने घर पे शायद नहीं रख पाऊंगा या कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा. बट पता नहीं, मतलब आई डोंट नो, लाइक ऐसा नहीं है कि इट इज माई डिसीजन और चॉइस. कभी कोई ऐसा मिला ही नहीं कि मुझे लगे कि यार हाँ तू मेरे जैसा इक्वल है, क्योंकि because I believe that partnership is meant for us to grow together, okay, but I haven't been able to find a partner with who I can grow together. कोई बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं ना, बहुत अमेजिंग है, मतलब इतने सारे अच्छे दोस्त मिले हैं, तू बहुत सही है, they'll be very proud of me, but the moment I commit to them in a relationship, all of a sudden they'll be like, I need to protect you or I own you or we need to do certain things, you need to do certain things and you need to stop doing certain things. And then I keep wondering, yaar 5 seconds ago before I committed to you, you were such an amazing friend, what happened to that? It's all social conditioning, it is nothing else. ये इतने अरबों खरबों ज़मानों से ना हमें ज़बरदस्ती बताया जा रहा है कि तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ये करना है, तभी तुम सही होगे, तभी तुम कंप्लीट होगे. अरे क्या बात हो गई यार, फिर भी लोग कहते हैं you're not complete. इकलौती लड़की हूँ जो इंडिया से दिल्ली की लड़की हूँ, जैन फैमिली से हूँ, दिल्ली से मोटरसाइकिल चलाकर मैं थाईलैंड चली गई हूँ, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कर लिया है, खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, अपने घर में रह रही हूँ, पेरेंट्स खुश हैं, सब कुछ है, फिर भी लोग कहते हैं you're not complete. If it's like an advertisement, right? If a man cannot be complete until unless it's a Raymond, what do you mean like a woman cannot be complete until and unless she is a mother? It's very ridiculous. Like I said,
I don't know if it is important or not. You have it, it's fine. You don't have it, it is a very personal choice. Social conditioning है, हमें बताया गया है कि you're not complete. अब मैं वही कह रही हूँ ना, वो companionship, commitment है, किसी भी चीज से मिल सकती है यार. Honestly, bike protects me more than a man. If I need to get away from a different situation, difficult situation quickly, बाइक से फास्ट मुझे कोई नहीं लेके जाएगा. सबसे अच्छा डिस्गाइज मेरा बाइक पे होता है. कह सकते हैं फ्रीडम देती है मुझे बाइक ज्यादा. इट्स अ बेटर कंपेनियन देन अ मैरिज, आई विल टेल यू. ना, बाइक विल नेवर आस्क मी वेयर आई एम गोइंग, हाउ एम आई कमिंग और नॉट. सो जस्ट faith in yourself, in that hardworking person. No, I don't think there is a man or a woman behind every successful woman or a man. Behind every successful person is that person who refused to give up every day after losing so many battles. जो give up नहीं करता है, काम करते चले जाता है, वही successful होता है. सबके circumstances हैं यार, boy, girl, सबके circumstances हैं, बहुत बुरे हैं. It's what you have to listen, have faith in yourself is that has always gotten me. मेरे को इतना ना सुना है ना मैंने अपने जीवन में, इतना ना सुना है ना, आज भी ना सुनती हूँ मैं. पहले चैलेंज लगता था, अब तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता. मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, I don't have to do anything with it. It is your lack of knowledge. So just faith in yourself, in that hardworking person. Let's do a Limca book of record. Everybody kept asking me कि what about bikes, ठीक है, you ride it, profession बनाना है. So then I started thinking यार I need to put everything in good news, otherwise it doesn't make any sense. So I must have ridden 50-60 bikes till then. So I thought I need to do something that I will get some recognition for it. So then I thought, I planned everything, I executed कि यार let's do a Limca book of record में at least I'll apply that, you know. Then I made it a point that I'll ride 100 bikes. So that is my record, like 100 motorcycles by a single woman in a country. You think that you can get me, I'm available and easy, try and catch me. वो शब्द ना मैं बोल नहीं सकती कभी भी, क्योंकि कई लोगों की मेंटालिटी एक अनदर लेवल होती है, ठीक है. बट मैं आपको फीलिंग बताती हूँ. जब मैं बाइक चला के आ रही होती हूँ, जब मैं वो शब्द सुनती हूँ ना, मुझे डर लगता है कि मुझे किसी तरीके से घर पहुँचना है, कि अगर मैं इससे जल्दी घर नहीं पहुँची तो मैं आज घर नहीं पहुँच पाऊँगी. वो ऐसी बातें बोल देते हैं सड़क पे कि तू चला रही है, that might mean that I am free, I am loose, I am easy. So because I'm riding a motorcycle, they can do whatever they want to do with me. Those are the words that they use, and they think that I'm free and I'm free for everyone. That is what literally scares me. But I don't like mentioning these things क्योंकि वो literally 1% है. मैं उनसे ज़्यादा स्पीड में निकल जाती हूँ, वो मुझे पकड़ नहीं पाते. तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उन्हें दिखा दिया कि if you think that you are better than me, or if you think that you can get me, I'm available and easy, try and catch me first. Okay? पहले उस दर्जे पे आओ, उसके बाद बात करेंगे. पीछे से तुम कुछ भी बोलो ना, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, मैं पहुंच गई हूँ. अगर मुझे बुरा भी लगा, मैं इतनी तेज पहुंच गई हूँ कि वो सब तुम्हारे साथ पीछे छूट चुका है. Best friend, freedom, adventure, travel, best friends. इतना बड़ा दिल है ना यार उनका, बहुत मजे आते हैं उनके साथ. Not the fourth pillar of democracy anymore. There is nothing more or less, just equal. Present, beautiful, it's home, comfort. हवा है, बहुत बड़ा हवा है, कुछ रियल नहीं है, रोज बदल रही है. Love, अगर नहीं है तो जीने का कोई फायदा नहीं है. Life, भगवान ने ना इतनी सुंदर दुनिया बनाई और इतना कुछ बनाया है ना, मुझे वो सब देखना है जाने से. यही मेरी एक ड्रीम है. आई एम अ फ्रीलांसर फीमेल मोटरसाइकिलिस्ट. दिस इज द बिगेस्ट पेचेक डे ऑफ माई लाइफ. आई डू थिंग्स एवरी डे, बट टुडे इज द डे व्हेन आई अर्न द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी. So think whatever you want to think of it. You know, I work hard every day, but I'm appreciated one day of my life. इस साल 2024 में मेरे को नॉर्दर्न लाइट्स देखने और नॉर्वे की रोड ट्रिप इज अमेजिंग. पैसे इकट्ठे कर रही हूँ मैं. बट अब उन्होंने ना बोला ऐसे टेक्टोनिक प्लेट्स की पोजीशन कुछ ऐसी है जो 2024 में तुम्हें बहुत अच्छी दिखेंगी नॉर्दर्न लाइट्स. सो दैट ऑल्सो मीन्स दैट एवरीथिंग इज 4 times more expensive. So I have to work very, very hard this year to be able to ride bike by the end of the year. That's the plan. So let's hope. You're watching Delhipedia. Work hard every day so that today you can make a lot of money.